हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पार्टीशन वैल्यू पढ़ेंगे। पार्टीशन वैल्यू का मतलब है जो आपका डाटा था उस डाटा का एक सर्टेन मतलब बराबर बराबर भागों में बांटना। मान लो आपने डाटा कैलकुलेट किया, इसके 2 बराबर भाग कर दिए, या आपने डाटा कैलकुलेट किया, इसके 3 बराबर भाग कर दिए। ठीक है, ये क्या है? ये है पार्टीशन वैल्यू। मतलब अपने डाटा के अलग अलग जो एक निश्चित एक फिक्स पार्ट को बराबर बराबर भागों में बांटना। तो पार्टीशन वैल्यू में हम टोटल 3 टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? क्वार्टाइल। दूसरा टॉपिक आता है डेसाइल। और तीसरा टॉपिक आता है परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। क्वार्टाइल का मतलब होता है जब हम सीरीज को उसको बराबर, क्वार्टाइल का मतलब क्या है? 4। यानी जब सीरीज को हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा क्वार्टाइल। 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब है हम सीरीज को 3 जगह से कट करें तो हमारे 4 बराबर भाग हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मान लो कोई सीरीज है, उसके 2 बराबर भाग का मतलब है हमने एक जगह कट कर दिया। इसी तरह जब हमें 4 बराबर भाग चाहिए तो हम 3 जगह उसको कट करेंगे और उसके 4 बराबर भाग हो जाएंगे। तो जो पहला पार्ट होता है इसे हम Q1 बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है Q2, और लास्ट वाला Q3। ठीक इसी तरह जब हम डेसाइल की बात करते हैं तो सीरीज को टोटल 10 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहां पर जब हम 4 भाग कर रहे थे तो हमने उसको 3 जगह कट किया, और जब हम 10 भाग करेंगे तो कितनी जगह कट करेंगे? एक कम, यानी कि 9। ठीक है ना? तो डेसाइल को कैपिटल डी से प्रेजेंट करते हैं, क्वार्टाइल को कैपिटल क्यू से प्रेजेंट करते हैं, और परसेंटाइल को कैपिटल पी से। यानी कि डेसाइल के केस में हम सीरीज को टोटल 9 भागों में कट करेंगे और उसके पार्ट कितने हो जाएंगे? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये 10। 10 बराबर भाग हो गए, लेकिन इसके कट कितने हैं? एक ये D1 D2, इनके हर एक पार्ट को हम D1 D2 D3 और D9 तक कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल के केस में, Q1 Q2 Q3। ठीक है, ठीक इसी तरह जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं तो परसेंटाइल के केस में क्या होता है? सीरीज को टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 100 पार्ट्स। यानी कि बहुत छोटे छोटे, एक एक परसेंट का एक एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा P99 तक लास्ट पार्ट होगा और उस सीरीज के हमारे 100 पार्ट हो जाएंगे। हम एक एक वीडियो में आगे सीखेंगे कि डेसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में हम क्वार्टाइल की बात करेंगे। यानी कि जो सीरीज के 4 पार्ट हो रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे। आज के वीडियो में हम क्वार्टाइल, यानी जो सीरीज 4 पार्टों में आपने डिवाइड की है, 1 2 3। ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए, इसे हम Q1 Q2 और Q3, ये 3 वैल्यू हमें क्वार्टाइल में कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारा जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है, Q1 होता है n+1 डिवाइड बाई 4। हम सीरीज के 4 पार्ट कर रहे हैं इसलिए हम डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं। ठीक है, Q2 का क्या हो जाता है? 2n+1 डिवाइड बाई 4। और ठीक इसी तरह Q3 हो जाता है 3n+1 डिवाइड बाई 4। जिस तरह हमने मीडियन में ये सीखा था कि पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टर्म। और टर्म के बाद हम अपने डाटा में वो टर्म, वो प्लेस देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू है, तो वो हमारा क्या बन जाती है? मीडियन। और यहाँ पे क्या बन जाएगी?
क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। यहां पर भी हम सीरीज को पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी अगर आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम हिंदी में बोलते हैं, और आरोही का मतलब है बढ़ती हुई संख्याएं, जैसे 2, 3, 9, ये क्या है, ये संख्याएं बढ़ रही हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, यानी कि x की वैल्यू दी गई है, ये एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि ऑलरेडी हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब हम Q1 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q1 को लिखेंगे n+1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू क्या है 7, तो 7+1 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। ये अभी टर्म निकल के आया है, टर्म का मतलब है अब हम उस प्लेस पर जाएंगे जो सेकेंड प्लेस पर जो भी वैल्यू दी गई है वो हमारा क्या है, Q1 हो जाएगा। तो यहां पर Q1 क्या हो गया आपका 7। ठीक है, ठीक इसी तरह Q2 की वैल्यू निकालेंगे, n+1 डिवाइड बाई 4, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो Q2 2, n कितना था 7+1 डिवाइड बाई 4। अभी आपने 7+1 डिवाइड बाई 4 को ये कैलकुलेट किया, क्या आया था सेकेंड, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2 इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 1 2 3, और फोर्थ क्या है 10, तो ये क्या है हमारा Q2, तो 10 क्या हो जाएगा Q2। और ठीक इसी तरह Q3 क्या हो जाएगा, तो 3n+1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो Q3 अभी आपने n+1 डिवाइड बाई 4 को ये कैलकुलेट किया था, तो क्या है 3 इंटू सेकेंड टर्म, तो ये क्या हो जाएगा सिक्स टर्म, और वैल्यू क्या आ जाएगी 6 की, 4 ये था 5 6, तो ये हमारा Q3 हो गया 18। ठीक है, इस तरह हमने तीनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, Q1 Q2 और Q3। ये इंडिविजुअल सीरीज की बात की थी। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो वहां भी मीडियन की तरह जो प्रोसेस है हमें फॉलो करना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू जो भी दी जाए 2 4 7 9 16 18 24। ठीक है, x का डाटा है, साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है 7 9 25 22 18 11 और 8। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्वार्टाइल का वही रहेगा, Q1 हो या Q2 हो या Q3 हो, लेकिन उसके पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ेगा। तो हमने बताया था CF में पहली वैल्यू एज इट इज रहेगी, फिर ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी में, क्या हो जाएगा 16, फिर इसमें ऐड कर दो 16 को 25 में 41 63 81 92 और 100। ठीक है, ये हमारा CF आ गया, तो यहां पर हमारा n का यानी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 100। Q1 का फॉर्मूला हमने अभी बताया था n+1 डिवाइड बाई 4। n कितना है 100 है, +1 डिवाइड बाई 4, तो 101 डिवाइड बाई 4। ये कितना हो जाएगा 25.25।
तो 25.25 किस में आएगा, 41 में आएगा। ठीक है, तो हमारा Q1 क्या हो जाएगा, 7। तो Q1 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, Q2 क्या हो जाएगा, Q2 को कैलकुलेट करने के लिए 2n+1 डिवाइड बाई 4 टर्म। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 4 अभी आपने बताया 25.25, तो हम वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 25.25 टर्म क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू ये हो जाएगा 50.50 टर्म। तो 50.50 किस में आएगा, 63 में आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा Q2 क्या हो जाएगा, 9। इसी तरह Q2 को क्या हो जाएगा, 9। इसी तरह हम Q3 की वैल्यू को बताएंगे, कैलकुलेट करो, और Q3 की वैल्यू का आंसर जो आएगा वो आएगा 16। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, यही मेथड लगेगा। Q3 इक्वल टू 3n+1 डिवाइड बाई 4। तो Q3 क्या आ जाएगा, 16। यहां तक आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। किसकी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो डाटा होता है वो किसके फॉर्म में होता है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है। जैसे 0 से 10, ये क्या है, ये क्लास इंटरवल है। 10 से 20, 20 से 30, 40 और 40 से 50। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में दी होगी 3, 8, 20, 12, 7। यहां पर Q1 का फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल टू L1 प्लस स्मॉल Q1 माइनस सी डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू आई। तो यहां पर जो स्मॉल Q1 है वो निकलता है n/2, सॉरी n/4 टर्म। मीडियन में n/2 करते हैं और यहां पर हम n/4 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। CF क्या हो जाएगा, ऐड कर दो, 3, 11, 31, 43 और ये 50। तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 50। तो Q1 क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 4। तो Q1 क्या हो आ जाएगा, 12.5 टर्म। 12.5 टर्म का मतलब है किसमें आएगा, 31 में आएगा। ठीक है, 31 में, यानी कि ये हमारा पूरा क्लास इंटरवल आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। तो 20 हमारा L1 हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 10 का। फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, C जस्ट ऊपर की वैल्यू हो जाएगी, और I आपको 10 मालूम है। ठीक है, वैल्यू रख दो सीधे क्वेश्चन में, फॉर्मूले में। तो Q1 इक्वल टू L1 था 20 प्लस स्मॉल Q1 12.5 माइनस C 11 डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी है 20 इंटू आई 10, ये 2 हो जाएगा। और ऊपर इसके बाद क्या होगा, Q1 इक्वल टू 20 प्लस माइनस करने पर 1.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.75। तो 20 प्लस 0.75, तो 20.75 ये हमारा क्या निकल के आ गया, Q1। ठीक है, इसी तरह Q2 की वैल्यू आएगी। तो Q2 के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले स्मॉल Q2 निकालेंगे, 2n/4। ठीक है, टर्म n/4 आपने अभी निकाला 12.5, तो Q2 क्या है, 12.5 मल्टीप्लाई कर दो 25th टर्म। ठीक है, तो 25th भी इसी में आएगा। ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, केवल हमारे जो
स्मॉल q1 है वो चेंज हो गया, बाकी वैल्यू आपकी एज इट इज रहेंगी। तो यहाँ पे 12.5 की जगह हम क्या करेंगे 25 लिख देंगे, बाकी कैलकुलेशन वैसे ही होगा, आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। Q3 के लिए इसी तरह Q3 निकाला जाएगा। ठीक है, उम्मीद भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है।